हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सामान्य जानकारी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे और देखिए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। मतलब जो शेखा झील के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार बनाया गया है, यह कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो जो 1975 में स्थापित किया गया था अभ्यारण्य, इनमें से वो है कतरनिया घाट। कौन सा है? कतरनिया घाट। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो बुंदेलखंड में अधिकतम मात्रा में मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी काली कपासी मिट्टी। कैसी? काली कपासी मिट्टी। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7। कितनी है? 7 है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मई 2023 में बोला अहमद टिनीबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? ये जो है बोला अहमद टिनीबू, ये भी हाल ही में बने हैं 2023 मई में नाइजीरिया के राष्ट्रपति। कहाँ के? नाइजीरिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टारपीडो का नाम है वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुणास्त्र नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहाँ स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो गोरखपुर में, और यहाँ पे गोरखपुर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो स्वनिधि महोत्सव प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो प्रारंभ किया गया गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था वो हुआ था सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मलिक इख्तियार उद दीन अल-तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भटिंडा के किला मुबारक में। भटिंडा के किला मुबारक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? सूफी परंपरा में जो वली शब्द होता है इसका मतलब होता है संत। क्या होता है? संत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे पूछा कौन सा इसमें कथन सही है जो कि 1931 में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन संधि की
पुष्टि हुई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत का। किसका? एवरेस्ट पर्वत का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? जैसे कि रोहतांग सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लिपुलेख है यह है उत्तराखंड में। बस यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टसमुद्री झील स्थित है। अष्टमुद्री झील जो स्थित है यह है केरल में। कहाँ पे? केरल में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए बनाया जाता है? इस प्रकार के बांध कहते हैं काफर बांध। क्या कहते हैं? काफर बांध। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों से। किससे संबंधित है भाग 8? केंद्र शासित प्रदेशों से। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। यह कौन से आर्टिकल में बताएगा ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 338 बी फर्स्ट में। 338 बी के फर्स्ट में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो लोकसभा की भाषा जो मुद्रित होती है दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। मेन जो भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, इन्हीं में मुद्रित होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? वह अनुच्छेद 140। कौन सा? अनुच्छेद 140। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? तो वैज्ञानिक तरीके से जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी सबसे पहली बार, उनका नाम था VKRV राव। क्या नाम था? VKRV राव। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? बाह्य ऋण में वृद्धि, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, विदेश में नया व्यापार शुरू करना, आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजनाएं लाना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण वो क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है। इस प्रकार की ब्याज दर को कहा जाता है प्रधान उधार दर। प्रधान उधार दर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एनएचएम कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2021 को। 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मनरेगा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। कितने दिन का? 100 दिन का। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। 1998 में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से में प्रस्तुत किए गए थे। ओलंपिक रूप जो है सबसे पहली बार प्रस्तुत किए गए थे। पूछा गया कब प्रस्तुत किए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। 1913 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, द इका बाग नामक पुस्तक किसने लिखी है। द इका बाग नामक पुस्तक के लेखक हैं जेके रोलिंग। कौन है? जेके रोलिंग। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा जो है पहली, वो है सिंहली भाषा। कौन सी? सिंहली भाषा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है। तो यह खोज की थी सीवी रमन ने। सीवी रमन ने। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था निकोलस कॉलन ने। किसने? निकोलस कॉलन ने।